खबरों की शुरुआत करते हैं। 17 साल बाद मालेगांव धमाका मामले में फैसला आ गया है। मुंबई में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि आरोपी प्रसाद पुरोहित के घर बम तैयार किया और आरडीएक्स बरामद हुआ, इसके सबूत नहीं मिले। इसके साथ ही कोर्ट ने फरीदाबाद में साजिश के सबूत मिलने की बात से भी इनकार कर दिया, उस बात को नकार दिया। कोर्ट ने कहा कि बम किसने प्लांट किया, इसके सबूत नहीं मिले। साथ ही धमाके में इस्तेमाल बाइक प्रज्ञा ठाकुर की थी, इसके भी सबूत नहीं मिले। आपको बता दें, इस पूरे मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपी थे। दरअसल मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और ये वही दौर था जब भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी गढ़ी गई थी, जिस पर खूब बवाल मचा था। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी ने जमकर बवाल भी काटा था। आज की राजनीति में भी इस बयान पर बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है। आज कोर्ट के फैसले से कांग्रेस की थ्योरी को बड़ा झटका लगा है। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में यह बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जो तमाम आरोप लगाए गए थे कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, इसके कोई सबूत नहीं मिले। और तमाम जो आरोप थे कि पुरोहित के घर बम बनाए गए, कोई आरडीएक्स उनके घर नहीं मिला, ये तमाम जो आरोप लगे थे इनके सबूत नहीं पेश किए गए, कोई सबूत ऐसा स्ट्रांग नहीं मिला। और साथ ही ये मामला यूएपीए के तहत चल रहा था, तो कोर्ट ने ये पाया कि ऐसे स्ट्रांग एविडेंस नहीं है कि ये मामला यूएपीए का बनता है। और जो तमाम आरोप लगाए गए थे, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और तमाम जो आरोपी थे, उन्हें बरी कर दिया कोर्ट ने। ये दुख की बात तो इसमें यह है कि इतना लंबा समय क्यों लगा। एक आतंक के मामले में जहां हम सब प्रायोरिटी से ये चाहते हैं कि आतंक को नष्ट किया जाए और आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द दी जाए, तो इतना 17 वर्ष का समय लगा, ये बजाते खुद एक दुख की बात है। अगर आप शिक्षा भी दे देते हैं या मुक्त भी कर देते हैं तो दोनों ही तरफ से न्याय नहीं हुआ, ये कहा जाएगा। इसलिए कि विलंब इतना ज़्यादा हुआ। ऐसे मामला जो है स्पेशल कोर्ट में आते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करती है, तो ऐसे मामले 1-2 साल में निपट जाने चाहिए। 17 साल एक बहुत लंबा काल है। जो एविडेंस था, उसी तरह जो 2016 में एनआईए का चार्जशीट आया था, उसमें जो कोई भी मटेरियल था उसी के बेस पे आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ये कहा है कि इस केस में आरडीएक्स कहाँ से लाया गया, किसने लाया, कहाँ बॉम्ब असेंबल किए, आरडीएक्स कहाँ प्लांट किया गया था, ऐसे कोई भी चीज़ें प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई है। प्रज्ञा ठाकुर की बाइक जो है उसको लेकर भी जो है चर्चा हुई। नहीं, ऐसा है कि जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, अगर उसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं या प्रेशर आता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर, तो ऐसी गलतियां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तरफ से होती है। तो वो अलग कुछ था, किसी को हटाना या डालना, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो एविडेंस कोर्ट के सामने वो देखा जाए तो ये एक्यूज सब जो है ये एक्विट हुआ है। तो बड़ा फैसला, 2008 का ये मामला, मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, 6 लोगों की मौत हुई थी। और इस मामले में कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। 17 साल बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया। पर्याप्त सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर इन्हें दोषी माना जा सके, और इसे देखते हुए कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी कर दिए गए। मालेगांव बम ब्लास्ट में यह बड़ा फैसला कोर्ट ने, एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया। 17 साल पहले का यह मामला, जिसमें कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। तो एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है। आपको बता दें कि मालेगांव बम धमाके पर कोर्ट का यह बड़ा फैसला है और साथ ही आरोपियों को कोर्ट ने दिया है संदेह का लाभ। सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो कोर्ट में ये तो साबित हुआ कि ब्लास्ट हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ था वो बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी। जो आरोप लगाए गए थे कि साध्वी प्रज्ञा की बाइक का इस्तेमाल हुआ और उस बाइक में ब्लास्ट हुआ, जिससे
ये घटना घटी थी। तो ये तो साबित हो गया कि ब्लास्ट हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया कि ये बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी। इसी तरह तमाम जो आरोप लगाए गए थे कि पुरोहित के घर बम बनाया गया, उनके यहाँ से RDX मिले, इसके कोई सबूत नहीं मिले। तो ऐसे तमाम जो आरोप थे उनको लेकर स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल पाए, जिसे देखते हुए कोर्ट ने ये माना कि UAPA के तहत ये मामला नहीं बनता है और कोर्ट ने इन आरोपियों को बरी कर दिया। बीजेपी कह रही है कि हिंदू आतंकवाद का जो कांग्रेस ने बनाया था वो सब शिकूफा फेल हो गया। हिंदू आतंकवाद, देखो ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है, इसका अपील जरूर करेंगे। चलो चलो हो गया हो गया हो गया हो गया। तो इस फैसले के बाद तमाम रिएक्शंस भी आ रहे हैं और तस्वीरें भी आ रही है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केस में लागू नहीं होता, बात का जिक्र रहा। इस केस से हटा दिया गया था क्योंकि मकोका लगाने के लिए जो प्रावधान चाहिए, 2 चार्जशीट हुआ मामला चाहिए, उसमें राकेश धावड़े के खिलाफ गलत तरीके से मकोका लगाने की कोशिश की गई और फिर पूरे केस पे, इस मालेगांव केस पे लगाया गया था, जिसे पहले ही कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसलिए ये UAPA के तहत ये पूरा केस चल रहा था।